कोई चीज है तो वो यही है। इसके अलावा बाकी सब चीजें शून्य हैं। इन सब चीजों का इसके अलावा कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन के रहते रहते जीवन की शाम हो उसके पहले अपने ध्रुवत्रकाली परम पारनाम की रुचि को जगाने का पुरुषार्थ करें। और ये रुचि जग सकती है आपकी सत्संग में। जहां जिनदेशना और सत्संग का समागम प्राप्त होता है वहां आप बिल्कुल हजार काम नहीं अनंत काम छोड़ करके वहां उपस्थित थे और दिन देश न सुने, क्योंकि ये संसार की माया मोह है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस संसार की क्षयभंगुर दशाएं ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। शादी तो फिर हो जाएगी, दुकान तो फिर खुल जाएगी, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, मगर जिनेंद्र भगवान की वाणी आत्मसात बार बार होने का योग नहीं मिलता। इसलिए संकल्प लेना, गुरु की साक्षी में नियम लेके जाना कि अब जिंदेशना नहीं छोड़ूंगा, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर बना रहूंगा। और सत्संग इसके लिए बहुत बड़ा निमित्त है। और एक दूसरी बात और बताते हैं, जिनको अंतरंग से रुचि नहीं जग पा रही है, तेजी से छटपटाहट नहीं लग पा रही है, तेजी से बेजीब अनुमोदना किया करें। ओम नमः विद्यते जोगी। आज हम दूसरी गाथा और तीसरी गाथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने बताया था दूसरी गाथा में निरु निश्चय नहीं जानते, तो निश्चय को पहले पहचानो कि निश्चय क्या है। निश्चय को आत्मसात करो। जानते, क्योंकि जब तक जीव निश्चय को नहीं जानेगा, यथार्थ सत्य को नहीं जानेगा, यथार्थ सत्य को नहीं पहचानेगा, तब तक उस जीव को सत्य का साक्षात्कार भी नहीं होगा। पानी गर्म है ये पूरी दुनिया बोलती है। एक बाल्टी पानी ठंड के दिनों में नहाने के लिए बुलवाया और वो पानी भेजा गया अंदर से गर्म। सब लोग बोलते हैं पानी गर्म है, पानी गर्म है, पानी गर्म है। कोई बिरला जीव है जो उसको अवस्था से ना देख करके ये स्वीकार करता है कि पानी तो स्वभाव से ठंडा था, ठंडा है और ठंडा ही रहेगा। गर्म उसकी अवस्था है, उसकी वास्तविकता गर्म नहीं है। नहीं आ रही समझ? वो वास्तव में गर्म नहीं है, ईमानदारी से गर्म नहीं है। वो उसका स्वरूप तो शीतल है, उसका स्वभाव तो ठंडा है। एक सज्जन कहने लगे, बोले पंडित जी पानी गर्म नहीं है। हमने कहा नहीं है, गर्म होता ही नहीं है पानी। अच्छा, कौन कौन मानता है कि पानी गर्म होता है? कौन कौन मानता है इस बात को कि पानी गर्म होता है? अग्नि के संयोग में पानी गर्म होता है कि नहीं होता है? भाइयों से पूछो, होता है कि नहीं? विकृति गर्म होता है कि नहीं होता है? नहीं, पानी को गर्म मानना ये मिथ्यात्व है। पानी गर्म है ऐसा मानना, जानना व्यवहार है, सत्य नहीं है। क्योंकि उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है। इसलिए ईमानदारी से निश्चय से यथार्थ रूप से पानी कभी गर्म होता ही नहीं है। अगर पानी गर्म होता तो जलती हुई अग्नि पर गर्म पानी डालने पर अग्नि नहीं बुझती। बुझ जाती कि नहीं बुझ जाती? जलती अग्नि बुझ जाती नहीं बुझ जाती? इसलिए पानी गर्म होता ही नहीं है। ऐसी आत्मा सिद्धों के समान है, आत्मा परमात्मा के समान है। मैं आत्मा परमात्मा के जैसा हूं। ये राग देश मोह जन्म मरण ये वास्तव में मेरा स्वभाव, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। ये सब पूर्ण अवस्था है, मेरी आत्मा से बाहर है। मैं आत्मा इन अवस्थाओं से भिन्न हूं। मैं सिद्ध स्वरूपी ज्ञाता दिष्टा भगवान, ये है सत्य। अब एक पंडित जी प्रवचन सुन रहे थे, वो कहने लगे, बोले पंडित जी पानी गर्म नहीं होता। हमने कहा नहीं होता। कहला में एक लोटा गर्म पानी लाएंगे और तुम्हारे सिर पे डालेंगे, फिर देखेंगे हाथ आपका सिर जल रहा है कि नहीं जल रहा है। उन्होंने कहा ले आओ, बोले एक लोटा गर्म पानी। उन्होंने कहा ले आओ, वो सिर पर डालेंगे, सिर जल जाएगा आपका। मैंने कहा देखेंगे जो होगा। मगर मैंने एक बात उनसे कहा, तुम एक लोटा नहीं एक बाल्टी पानी डाल दो, मगर इतना ध्यान रखना पानी कभी गर्म नहीं होता। गर्म होती है तो अग्नि होती है। कौन कहता है पानी गर्म होता है?
गर्म होती है तो अग्नि होती है। पानी अग्नि के संयोग में है। पानी जल अग्नि के संयोग में है, किंतु अग्नि का स्वरूप अलग है और पानी का स्वरूप अलग है। ऐसे ही ये राग देश मोह शरीर ये अग्नि के समान है और इस अग्नि के समान आत्मा इनके संयोग में है, किंतु आत्मा रागी देशी मोही आत्मा तो सिद्धों के जैसी है। मैं आत्मा, कौन आत्मा? मैं आत्मा तो सिद्धों के जैसा हूं, अनंत चतुष्टय का धारी हूं, त्रिकाल शुद्ध निरावरण भगवान आत्मा हूं। ऐसी अनुभूति, ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन। समझ आ गया? जब तक ऐसी प्रतीति नहीं हुई, ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ, तब तक जीव के जीवन में धर्म की शुरुआत भी। एक उपाय बता दे रहे हैं हम आपको आज, तो उस दिन भी दिया था हमने वो उपाय, और पंडित पूजा जी में ये उपाय लिखा है, ममात्मा गुणम शुद्धम। ये मंत्र आप प्रति समय ध्यान रखना। मैं आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध हूं, नमस्कारम शाश्वतम। एक सज्जन हमसे कहने लगे, बोले पंडित जी हमें ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और हमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई आती भी नहीं है, और न ज्यादा हम पढ़ सके, हमारा दिमाग नहीं लगता। आप तो हमें बिल्कुल स्वीट एंड शार्ट एकदम सरल रास्ता बताओ आप, जिससे हम सीधे सीधे मार्ग में चलकर आगे काम बढ़ जाएं। और वास्तव में ये गुरु महाराज के भोरा भोरी जो है ना, ये सीधे साधे सरल मार्ग के ही रास्ते वाले हैं, ये क्षेपसम वाले नहीं है। क्षेपसम ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान वाला मार्ग है ही नहीं है ये तारण पंथ। ये तारण पंथ तो श्रद्धा समर्पणता और भक्ति वाला मार्ग है। जो श्रद्धा से गुरु की शरण में समर्पित कर देगा, उस जीव को उसका काम बन जाएगा। गुरु महाराज के समय में गांव गांव से दूर दूर से भव्य जीव आते थे और गुरु महाराज को समर्पित कर देते थे। और मालूम क्या कहते थे, सुनाए कि नहीं? एक भावना है बिनती फूलना, जिसको पढ़ते पढ़ते जिंदगी हो गई हमारी। क्या कहते थे? देखो उसकी भाव दशा देखो शिष्य की। जब शिष्यों का समूह गुरु की शरण में आता था और शिष्यों के समूह की शरण में आने के बाद वो विनती करते थे, हाँ जो तरन जिन विनती के सुनीजे। जी भाव है, भाव सरल भाव होते जो अंदर से। कल आप सब लोग शाम को अनुभव कर रहे थे ना, सरला दीदी और हम छत पे खड़े थे और बबली दीदी भी थी साथ, और आप लोगों को भोजन करते हुए देख करके ऐसा लग रहा था, हे भगवान जे बेई भोरा भोरी है, जो इतने प्रेम से आज भी भोजन कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज के जो भोरा भोरी है ना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा बढ़िया तत्व चर्चा में लगे, गुरु महाराज की भक्ति कर ली और प्रसाद पायो। ऐसे भोरा भोरियों का मार्ग है ये, दिखावा वाला, छयपसम वाला, खोपड़ी वाला, खोपड़ा वाला, ये मार्ग नहीं है। ये तो बस आड़म ताड़म आड़म ताड़म कृष्णा जाड़म और गुरुवर तेरे बचन। जय हो गुरु महाराज की। खत्म, इतने में काम हो जाता, ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। आगे समझ में नहीं आई तो क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ जो तरण जिन शिष्य लोग विनती करते थे, हाँ जो तरन जिन विनती के सुनीजे। शिष्य लोग बोल रहे हैं। अब यहां से जब शिष्य ने बोला कि हाँ जो तरन जिन विनती एक सुनीजे, तो गुरु की तरफ से पूछा गया कि विनती क्या है आपकी, क्या विनती है, कौन सी विनती लेके आए हो? तो शिष्य सबसे पहले अपनी तरफ से कहता है, भणत भेरम तारण जिन्हों बने। मैं अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूं संसार, और भ्रमण करते करते ऐसे काल में भणत बेरम तारण जिन्हों बने विनती के सुनी। अच्छा गुरुवर का साथ मिला है इसलिए मेरी विनती सुनीजिए। क्यों? देवे जी मेरे मन। अगर आप लोगों को भी इन 4 दिनों में स्थाप में आनंद हुआ होगा तो आप भी बोलिए। उस शिष्य बोलता है, देवे जी मेरे मन आनंद भयो गुरु
विनती है सुनीजे। आप लोगों को आनंद भया कि नहीं भया? भया। अरे बोलो ना भगवान। देवे जी मेरे मन आनंद भयो गुरु। हमारा गुरुदेव कहते नहीं सुनना विनती हमें आपकी, जरूरी हम आपकी विनती सुने। क्या विनती है आपकी? देखो शिष्य क्या कहता है, आंखों में आंसू लेकर के। शिष्य की भावना देखो, आंखों में आंसू लेकर क्या कहता है। चौगति ब्रह्म दुख भयो चहुगति ब्रह्मत दुख भयो भारी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सदगुरु तारणा, चार गतियों के दुख भोगते भोगते अनंत काल हो गया। इस चतुर्गति के भयंकर दुख भोगे मैंने, भारी भारी दुख भोगे, सुख नहीं कब हो पाए। ये कहां से निकल रही है आवाज? अंतर से। ये आवाज आत्मा से निकल रही है और इतनी तेजी से निकल रही है कि आंसू की झार कर रही है। जैसे बच्चा कहता ना मां से, मां 2 दिन हो गए कुछ नहीं, बहुत भारी भूख लगी है, कुछ नहीं खाया, 2 दिन हो गए, थोड़ा सा कुछ दे दिया। ऐसे शिष्य कह रहा है अपने गुरु से, क्योंकि गुरु का और शिष्य का बड़ा गहरा नाता होता है। इतना गहरा संबंध होता है शिष्य और गुरु के बीच में, जो किसी के बीच में नहीं होता है। तो गुरु की होती है करुणा और शिष्य की होती है विनम्रता। तो गुरु से कहता है, चाहूंगा ते ब्रह्मत दुख भयो भारी। आप लोग भी बोलो, चाहूंगा ते ब्रह्मत दुख भयो भारी। नहीं, उसके पहले तो आप ये बोलो, देवे जी मेरे मन। पहले जी बताओ, इन 4-3 दिनों में कौन कौन के मन में आनंद भयो है? भयो है? तो फिर हृदय से बोलो, देवे जी मेरे मन। देखो भैया, हमें बहुत आनंद आओ आपकी चर्चा से, बहुत आनंद आओ, बहुत आनंद आओ गुरु महाराज, बहुत आनंद आओ तुम्हारा सानिध्य पाके, तुम्हारी छत्र छाया पाके हमें बहुत आनंद आओ। तो गुरु महाराज के लगे, अगर हमारा सानिध्य पाके तुम्हें आनंद आओ, प्रसन्नता आई, तो हम क्या करें बाबे? तो शिष्य कहता है, अब सानिध्य मिल गया, चरण शरण मिल गई, सानिध्य मिल गया, चरण शरण मिल गई, तो क्या करें? गुरुदेव पूछते शिष्य से, अगर हम मिल ही गए तुम्हें और तुम्हें आनंद हो गया तो उसमें हम क्या करें? शिष्य कहता है, चाहूंगति ब्रह्मत। अभी वो अपनी कहानी सुना रहा है। चाहूं, कभी कभी अपनी कहानी सुनाए करो ना, दूसरों को सुनाने जाते हैं, मोहल्ला वालों को, पड़ोसियों को, कहा है फलानी का कर रही थी, फलानी का हो रहा हो, उनको क्या हो रहा हो, इनकी तो ऐसी चल रही है, उनकी तो ऐसी चल रही है, तुम्हें ऐसी कसार में तो ऐसी माया चल रही है, दुनिया की तय होता है कि सुना। बेदी के सामने आए, भड़बड़ा के नमोकार मंत्र पढ़े और चले गए। अरे इधर आके कहानी सुनाओ अपनी। अगर इनको अपनी कहानी सुना दोगे ना, तो किसी को अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार हृदय से सुनाओ, अपने हृदय से आत्मा सुनाओ। ये कहानी सुना रहा शिष्य अपने हृदय की। चाहूंगति भ्रमत दुख भयो भारी, सुख नहीं कभू पायो। तो क्या करे? तुमने दुख पायो, सुख नहीं पायो, तो बा में हम क्या करें? ऐसे काल। अरे भैया, हमने सुनी है ऐसे पंचम काल में तरण जिन उबने, तारण स्वामी जी का उदय हुआ है, तारण स्वामी जी का जन्म हुआ है। तो अगर उनका जन्म हुआ है तो मुक्ति पंथ दर्शायो। जय हो जय हो जय हो। अरे भैया, उनको जन्म हुआ ने मुक्ति का पंथ दर्शाया है। कहा भैया, हमने सुनी है तुम्हारे पटियागढ़ में फलाने गांव से कोई बेदात है। हाँ था। तो कले हमें रोग है बहुत बड़ो, हमारे पथरी, हमारे वो रोग को इलाज वो कर देगो, हमें जो रोग है हाँ कर देगो, फलाने दिन आइयो।
ऐसे ही इस निर्कृष्ट पंचम काल में भाव भ्रमण करते करते जीव को संत तारण धरण स्वामी जी का उदय प्राप्त हुआ है। जय हो जय की और उनके सानिध्य को पाकर उनके द्वारा देशना को आत्मसात न करे और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दे, ये तो सबसे बड़ी नादानी है। एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं मैं, संपूर्ण रूप से विकल्पों को छोड़ करके श्री गुरु महाराज ने जो मुक्ति का मार्ग दिया है, तत्वार्थ की साधना का जो क्रम दिया है, उसमें दृढ़ चित्त हो जाओ और व्यवहारिक उलझनों और विकल्पों को क्रियाकांड को विराम दे करके अपने शुद्धात्मा को जानने की और तत्व की रुचि के लिए तैयार हो जाओ। इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है और इसी में कल्याण है, क्योंकि भारत का पूरा आध्यात्मिक हर एक आध्यात्मिक संत ये बोलता है कि अगर शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है, तो भौतिक वस्तुओं से नहीं, सांप्रदायिक झगड़ों से नहीं, आर्थिक तनाव से नहीं, अगर इसको सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, तो उसका एकमात्र उपाय है अध्यात्म। जो जीव जितनी अपनी आत्मा को जानेगा, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करेगा, अपने निजात्मा की अनुभूति करेगा, वो जीव इस पंचम काल में उतना ही सुखी हो जाएगा। क्योंकि भौतिक वस्तुओं से, पैसे की दम पर गड्ढा आ सकता है, डबल बेड आ सकता है, मगर नींद कहां से आएगी? 56 भोजन आ जाएगा, मगर भूख कहां से आएगी? मूर्ति आ जाएगी, मगर भगवान कहां से आएगा? समझ गए कि नहीं समझे? इसलिए भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलता कुछ भी। अगर चाहिए सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा सुख, तो हे भव जीवो, जितना जीवन शेष बचा है उतने शेष जीवन में से पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ अपने आप को श्री गुरु की शरण समर्पित करो और अपने आत्म स्वरूप को जानने की रुचि जगाओ। ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ा पाठ है, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। इसके अलावा सब शून्य है, इसके अलावा सब शून्य है, कहीं कुछ नहीं मिलता। जीव आता है, जन्म लेता है, थोड़े बहुत पुण्य पाप के क्रियाक्रम करता है और चला जाता है। वो कल दीदी ने सुनाई थी ना, कौन है भाई? ऐसी सभा चलती थी जहां तहां, और ऐसी सभा में वो जिज्ञासु बैठा करता था। वो तो जिसको लग गई उसकी जग गई। सीधी सी बात है, फोटे रख गए थे ना प्रवचन करने के लिए, तो कुछ लोग कहते पंडित जी बोले हथौड़ा से पड़ा था, बोले तो वही तो बात है। इस प्रवचन सभा में बैठे, भगवान की वाणी सुनने को बैठे, और हृदय में अगर कलकला के नहीं लग रही है, अंतरात्मा झकझोर नहीं रही है, तो सुनाई का रहा है भगवान? फिर तो क्या सुन रहा है? ये आपकी एकाग्रता से ऐसा लगता है कि वास्तव में असर तो हो रहा है। ये जितने भी जहां भी ये आयोजन होते हैं, ये जीवन को अधोपांत बदलने के लिए होते हैं। ये किसी का घर छुड़ाने के लिए नहीं, परिवार छुड़ाने के लिए नहीं, त्यागी बैरागी महाराजी साधु ये बनाने के लिए नहीं है हम लोग। हम तो जिस वेश में तुम जी रहे हो, जिस भूमिका में तुम जी रहे हो, उसी भूमिका में सबसे पहले सम्यक दर्शन का दीपक जलाओ। सबसे पहले आत्म तत्व की रुचि लगाओ, सबसे पहले शुद्धात्मा को पहचानने की साधना करो, और जिस परिवेश में तुम जी रहे हो ज्ञायक रहने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि जब तुम आत्म स्वरूप की रुचि से भर जाओगे, ज्ञायक रहने का पुरुषार्थ तुम्हारा होने लगेगा, निजात्मा की सुरति रहने लगेगी, फिर धीरे धीरे सब छोड़ छाड़ के मोक्ष के मार्ग में, यानी बाहर से भी संयम धारण कर अपने निर्माण को मानो। संकल्प करो। ये जीवन केवल इसीलिए नहीं मिला कि खाना, खुदाना और जीना पर जाना, इसीलिए है क्या? अरे इस माया को, इस परिक्रय को तो बेस्याई भी इकट्ठी कर लेती है। इस माया में, इस धन में अगर कोई बहुत बड़ी लायकात होती, तो ये धन, ये माया बेस्याओं के पास नहीं होता। मैं बहुत बड़ी बात तो बोल गया हूं। अगर इसके बाद भी चोट न लगे तो तेरी आत्मा पत्थर की है रे। जय हो। ये घर गृहस्थी की उलझन। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सब छोड़ो। अरे जहां जिस परिवेश में तुम रह रहे हो, ऐसा दीपक जलाओ सुमत का, ऐसा समता का दीपक जलाओ कि समता के दीपक में, उस सुमत के दीपक में अंतरंग भी महके, बहिरंग भी महके, घर मंदिर के जैसा हो जाए। जय हो।
दुख आते हैं, सुख आते हैं, मगर इन सुख दुख दोनों समय में हम गायक और आत्मा के अनुभव में रहते हैं। संसार है, जीवन तो अर्जुन ने भी जिया है और जीवन दुर्योधन ने भी जिया है, किंतु दुर्योधन का जीवन का सारथी ईर्ष्या, वैमनस्य और अहंकार था, और अर्जुन के जीवन का सारथी कृष्ण और धर्म था। एक बार की बात, जब युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने खड़े थे, इस तरफ कौरव सेना, इस तरफ पांडव सेना, तो कौरव सेना और पांडव सेना के आमने सामने खड़े होकर के देवताओं में भैंस छिड़ गई कि ये दोनों बलशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव सेना के पास भी बहुत बल है, बहुत ताकत है, बड़े बड़े योद्धा उनके साथ है, भीष्म पितामह जैसी शक्ति, गुरु द्रोणाचार्य जैसी ताकत उनके साथ है, अर्जुन दुर्योधन के साथ, और इस तरफ अर्जुन और 5 भाई, उसके अलावा कौन है? जब दोनों में देवता में भैंस चढ़ गई, बोले जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? दोनों सेना में दे जीतेगा कौन? तो आवाज आई, जिसकी सेना के साथ ईर्ष्या है, जिसकी सेना के साथ अहंकार है, जिसकी सेना के साथ कसाय है, वो हारेगा, और जिसकी सेना के साथ धर्म है, संयम है, ज्ञान है, श्रद्धा है, वो